ज्योतिष शास्त्र के अंदर हमारे अलग अलग योग दिए हुए हैं दर्शकों, जिसमें आज मैं आपको एक दो योग के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है दैत्य योग यानी असुर योग। हमारी कुंडली में ग्रहों के ताने बाने से ये योग बनता है और जिसकी कुंडली में ये योग होता है क्या सही में उसको दैत्य माने, असुर माने, या उसकी ज़िंदगी में किस तरह के फीचर्स उसके अंदर आते हैं उसकी कुंडली के अनुसार, ये हम डिटेल में देखेंगे आज इस टाइप 1 दैत्य योग की वीडियो के अंदर। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, हम जिस योग की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है असुर योग, दैत्य योग। ये योग 3 तरह के श्लोक दिए गए हैं शास्त्रों में जिसके अनुसार यह योग बनता है। मैंने इसकी 3 वीडियो बनाई हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये टाइप 1 है। 1 मतलब इसमें एक कैटेगरी के दैत्य योग समझाऊंगा। टाइप 2 वीडियो के अंदर दूसरी कैटेगरी के दैत्य योग हैं और टाइप 3 के अंदर तीसरे तरीके के दैत्य योग हैं जो हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं। अब यहाँ की बात करते हैं। श्लोक में लिखा है दैत्य योग के बारे में कि जन्मपत्री के षष्ठेश का अगर किसी और घर के स्वामी के साथ परिवर्तन योग हो जाए तो उसे हम दैत्य योग कहते हैं। ये भाषा है ज्योतिष की। अब यहाँ क्या समझे हम, सबसे पहले इस कुंडली को, जो मैं एक एग्जाम्पल कुंडली आपके लिए ले रहा हूँ, आप ये देखिए कि इसमें छठे घर का स्वामी कौन है। छठा घर जो होता है दर्शकों, वो ये वाला घर, छठा घर होता है। यहाँ पर इस जन्मपत्र के अनुसार छठे घर में पड़ती है वृश्चिक राशि, तो इसका षष्ठेश हो गया मंगल, मार्स। अब ये जो छठे घर का स्वामी है ये कहीं पर भी जाकर बैठ सकता है इस जन्मपत्री के अंदर। हमें ये देखना है कि दैत्य योग तब बनेगा कि वो जहाँ पर भी जाकर बैठेगा उस घर का स्वामी यहाँ पर आके बैठ जाए, छठे घर में आके बैठ जाए। यानी छठे का स्वामी लगन में बैठे तो लगन का स्वामी छठे में आके बैठे, दैत्य योग बन गया। क्योंकि इसी को हम बोलते हैं दर्शकों परिवर्तन योग। मैं एक बार बहुत सिंपल भाषा में फिर से एक बात बताता हूँ। श्लोक क्या कह रहा है, जन्मपत्री में षष्ठेश और किसी भी भावेश का परिवर्तन योग हो जाए तो वो दैत्य योग होता है। तो परिवर्तन योग क्या रहा, परिवर्तन मतलब होता है एक्सचेंज। मेरा सामान आप ले लो, आपका सामान मुझे दे दो। यहाँ किसके बीच में परिवर्तन है, षष्ठेश योग का किसी भी और भाव के स्वामी के साथ। तो एग्जाम्पल शुरू करते हैं। षष्ठेश मंगल है, अगर षष्ठेश यहाँ बैठ जाए, यहाँ मतलब इसे हम कहेंगे लगन, ठीक है। षष्ठेश यहाँ बैठ जाए और लगन का स्वामी यानी लग्नेश, लग्नेश कौन होगा, लगन है इनका मिथुन लगन, इसका स्वामी हो गया बुध, और लग्नेश यहाँ आ जाए तो ये हमारी कुंडली के अंदर, इस व्यक्ति की कुंडली में दैत्य योग बन गया। लग्नेश और षष्ठेश का परिवर्तन योग हो गया। ये व्यक्ति कैसा होगा, यानी जिनकी कुंडली में ऐसा योग होगा वो क्या फल देगा। ये एक बहुत अच्छा फल भी देता है दैत्य योग। कलयुग के हिसाब से ये दैत्य योग आपको ज़िंदगी में लड़ना सिखाता है। लग्नेश और षष्ठेश का परिवर्तन योग अगर आपकी कुंडली में है तो आप ज़िंदगी में कॉम्पीट करना सीखते हैं, आप रोगों से लड़ना सीखते हैं। पर इसी का नेगेटिव पार्ट क्या रहा दर्शकों, कि रोग ज़रूर होंगे, इस व्यक्ति को बीमारी ज़रूर होगी, इस व्यक्ति के साथ दुर्घटनाएं बार बार होंगी, ये व्यक्ति ना चाहते हुए भी लोगों के साथ लड़ाई होगी। इसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या है दैत्य योग का, असुर योग का, लड़ाई होगी पर जीत आपकी होगी, सामने वाला नहीं जीत पाएगा क्योंकि उसके पास दैत्य योग नहीं है, आपके पास है। इसलिए दैत्य योग को ना लोग बड़ा गलत समझ लेते हैं। शास्त्रों ने तो सिर्फ नाम दे दिया, अब ये तो हमें समझना है ना कि उसको किस तरह से फंक्शन में लाएं। ठीक है दर्शकों, तो ये लग्नेश और षष्ठेश का परिवर्तन योग हुआ तो एक तरीके का दैत्य योग हो गया। अब अगर यहीं पर जो कि मैंने बताया कि दैत्य योग की परिभाषा क्या है कि षष्ठेश का किसी भी और घर के स्वामी भावेश के साथ परिवर्तन योग हो तो वो दैत्य योग होता है। हमने इसका एग्जाम्पल लिया। अब लेते हैं षष्ठेश और दूसरे घर के स्वामी का परिवर्तन योग। दूसरा घर ये होता है, यहाँ पर है इनकी कर्क राशि, तो कर्क राशि का स्वामी यहाँ आना चाहिए चंद्रमा, और छठे घर का स्वामी यहाँ चले जाना चाहिए मंगल, तभी दैत्य योग बनेगा, नहीं तो दैत्य योग नहीं बनेगा। परिवर्तन योग, आपस में एक दूसरे के साथ परिवर्तन हो गया, उसका स्वामी यहाँ, इसका स्वामी वहाँ। अब ये व्यक्ति कैसे होंगे, इस तरह के दैत्य योग वाले व्यक्तियों को अपने कुटुंब के अंदर
लड़ झगड़ कर ही कमाना पड़ता है अपने नाम को। ये एक नेगेटिव पार्ट हो सकता है। पर इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है कि ऐसे इंसान बोलने में इतने सक्षम होते हैं कि उनके आगे कोई नहीं जीत सकता। यानी वाणी की प्रभुता ईश्वर ने इन्हें बहुत दी है। कहने का मतलब लोगों को अपने पशोपेश में कर लेते हैं अपनी वाणी के अनुसार। कहने का मतलब बहुत अच्छी वाक्पटुता होती है, बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं बोलने की क्षमता के अनुसार। अपने पैसे को बचाना भी जानते हैं, लगाना भी जानते हैं और उससे कमाना भी जानते हैं। आ गया ना दैत्य का पॉजिटिव एस्पेक्ट। भाई दैत्यों के पास तो धन था ना हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो अगर इस तरह का हो गया तो इस व्यक्ति के पास जिसका दूसरे और छठे का परिवर्तन योग हो गया, ये तो धन अपने पास संभाल के रखेंगे। अब तीसरी कैटेगरी देखते हैं। अगर छठे घर का स्वामी तीसरे घर में चला जाए तो, और तीसरे घर का स्वामी छठे घर में आ जाए तो भी दैत्य योग हो गया, क्योंकि परिवर्तन योग हो गया। मतलब क्या होगा पहले लिख लेते हैं तो समझ में आएगा। छठे घर का स्वामी तो इस कुंडली में फिक्स है ही, मंगल, यानी मंगल यहाँ है। तीसरे घर का स्वामी कौन है? तीसरे घर में राशि है सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्यदेव, तो सूर्यदेव यहाँ आ गए। ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि तीसरे और छठे के परिवर्तन योग वाले व्यक्ति कैसे होंगे। ये व्यक्ति स्पोर्ट्स में बड़ा कमाल का काम करते हैं। जो गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल कमाते हैं ना, वो इस तरह के व्यक्ति होते हैं, क्योंकि इन लोगों को कहीं ना कहीं खेल कूद में विशेष रुचि हो सकती है। साथ के साथ ये लोग कभी ज़िंदगी में किसी बात से हार नहीं मानते। अगर किसी दुर्घटनावश इनके शरीर का कोई अंग कट भी जाए, मैं ऐसा कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो भी अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानेंगे, क्योंकि तृतीयेश और षष्ठेश का परिवर्तन योग हो गया। सिर्फ इनकी कुंडली में ये योग के कारण, दैत्य योग के कारण क्या नेगेटिविटी आती है? ये नेगेटिविटी आती है दर्शकों कि इनको अपने लोग ही, अपने भाई बहन ही नुकसान दे देते हैं। अपने लोग ही पीठ पीछे इन्हें धोखा देके चले जाते हैं, पर फिर भी ये ज़िंदगी में हार नहीं मानते। ये इनके दैत्य योग का पॉजिटिव पॉइंट है। इन लोगों को इस तृतीय और छठे, तीसरे और छठे घर के स्वामी के परिवर्तन योग से बना हुआ दैत्य योग ये कहता है कि आपको ज़िंदगी में टूर, ट्रैवल, टूरिज़्म, जगह जगह घूमने फिरने से कमाई का योग बना लेना चाहिए। बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमें जो योग लिखा है ना, जो रूल लिखा है, बस उस पे चलते रहना है। रूल क्या लिखा है? षष्ठेश और किसी भी भावेश का परिवर्तन योग हो जाए। तो अब आप ही बताइए, आगे बढ़ना है हमें षष्ठेश और चौथे घर के स्वामी का परिवर्तन योग। सोचिए एक सेकंड के लिए, षष्ठेश कौन सा है इस कुंडली में? मंगल। मुझे उसे चतुर्थ भाव में रखना है। चतुर्थ भाव कहाँ है कुंडली का? ये रहा। मैंने यहाँ पे मंगल रख दिया, पर यह भी दैत्य योग नहीं बना, असुर योग नहीं बना। कब बनेगा? जब परिवर्तन योग होगा। परिवर्तन योग होने का मतलब क्या है कि चौथे घर का स्वामी भी यहाँ आना चाहिए। चौथे घर का स्वामी कौन सा है इस कुंडली का? बुध देव। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये इसका मतलब क्या निकालें? क्या दैत्य योग का प्रभाव पड़ेगा इनके जीवन पर? इनके जीवन में दर्शकों ये प्रभाव पड़ेगा कि ये अपनी प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। ये इनका नेगेटिव योग है। अपनी ही प्रॉपर्टी पर लोन उठाते हुए सोचते ही नहीं है, फटाफट लिया और व्यवसाय में बिजनेस में पैसा लगाने के लिए प्रॉपर्टी कर्जे पे दे दी। सोचो तो सही, प्रॉफिटेबल है कि नहीं? इस तरह का मति भ्रम कर देता है ये वाला चतुर्थ और छठे का परिवर्तन योग, जो दैत्य योग होता है। पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या है? फिर उस प्रॉपर्टी को वापसी पाने के लिए जो ये मेहनत कर सकते हैं ना, वो कोई और योग का व्यक्ति कर ही नहीं सकता, और अपनी प्रॉपर्टी को वापस पा लेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेशन पावर बहुत ज़्यादा है। दैत्य योग होने के कारण साधारण रास्तों से चलना तो पसंद ही नहीं करते, इसलिए मुश्किलों पे चल के कामयाबी हासिल करेंगे। यही है इनके दैत्य योग। किनके? जिनके छठे और चौथे का परिवर्तन योग आ गया है। ठीक है ना। इनको अपने परिवार का सुख ज़रूर मिलेगा, और अपने जीवन साथी का सुख भी ज़रूर मिलेगा, और अपने माता पिता का सुख भी ज़रूर मिलेगा। लेकिन इन्हें अपने परिवार के अंदर, अब लेकिन लगा दिया तो नेगेटिव बात बताऊंगा ना, इनको अपने परिवार को भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। कभी कभी लोग इनको गलत समझ लेते हैं। किन की बात कर रहे हैं? भूलिएगा नहीं, जिसका षष्ठेश और चतुर्थेश का परिवर्तन योग है।
ठीक है दर्शकों, आगे चलते हैं इसी बात को बढ़ाते हुए इस कुंडली के अंदर। ये हम जो बात कर रहे हैं ना, ये दैत्य योग का टाइप 1 है, श्लोक 1 है। मेरी एक और दूसरी वीडियो है उसमें टाइप 2 है। यहाँ मैं षष्ठेश से बता रहा हूँ दैत्य योग, वहाँ पर अष्टमेश से दैत्य योग बताऊँगा आपको सारा। अष्टमेश से दैत्य योग बनता है और हमारा दैत्य योग बनता है द्वादशेश है। ठीक है दर्शकों, तो वो टाइप 2 वीडियो है, वो टाइप 3 वीडियो है और ये टाइप 1 वीडियो है। ऐसा हमारे ऋषियों ने 3 कैटेगरी में दैत्य योग को बताया है और उनके फल बताए हैं। तो आज इस वीडियो में तो हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका अष्टमेश और द्वादशेश से बने तो उस वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए खैर अब यहाँ पर बात करते हैं कि षष्ठेश का पंचमेश के साथ अगर परिवर्तन यह हो जाए इस कुंडली में। षष्ठेश कौन से थे इस कुंडली के अंदर, सोचिए इस बारे में। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, कहीं आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है ना, ये आपको बताने और समझाने के लिए था। हाँ, षष्ठेश इस कुंडली के लिए फिक्स है। हमें तो सिर्फ छठे घर में बैठी हुई राशि का स्वामी देखना है, वो षष्ठेश होता है। मंगल है, पंचम भाव ये रहा, मंगल यहाँ चले गए। पर शर्त क्या है, 5वें का स्वामी भी छठे में आ जाए। 5वें का स्वामी कौन है, शुक्रदेव हैं, क्योंकि यहाँ कौन सी राशि है, तुला है। अब 5वें और छठे का जब परिवर्तन योग बना इनकी कुंडली में, तो वो दैत्य योग ये कह रहा है कि ये अपनी ही संतान के साथ लड़ भिड़ जाएंगे, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरह की सोच विचार इस व्यक्ति की होगी, इनके संतान की सोच विचार उससे विपरीत होगी। पॉजिटिव बात क्या होगी, ये ज़िंदगी में कहीं पर भी किसी भी विद्या के अंदर हाथ डालेंगे तो उस विद्या को पूरा करके रहेंगे। इवन उस विद्या के अंदर इतनी गहराई से उस बात को समझेंगे कि इन्हें कोई हरा नहीं सकता। इनके पास बुद्धि बहुत अधिक रहेगी, जिससे अपनी बुद्धि की कुशाग्रता के कारण हर चीज़ में, हर विषय में, हर जगह पर नाम कमाएंगे। नेगेटिव क्या रहा, नेगेटिव ये रहा कि कभी कभी समय आने पर अपनी विद्या का सही इस्तेमाल नहीं करते और गलत संगत के कारण विद्या का गलत प्रयोग करने लगते हैं। दैत्य योग, दैत्य योग का नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी पार्ट है। ठीक है दर्शकों, अगला क्या होगा, अब अगला दैत्य योग जो है, अब छठे घर का स्वामी छठे घर में हो तो उसे दैत्य योग नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि परिवर्तन योग वाली बात नहीं आई ना, तो इसलिए वो तो सिर्फ अपने घर में बैठा हुआ है, वहाँ पर ये श्लोक अप्लाई नहीं होता। छठे घर का स्वामी 7वें घर के साथ परिवर्तन योग करना चाहिए। छठे का कहाँ चला गया, 7वें में। इस कुंडली के अंदर छठे घर का स्वामी मंगल है, आप जानते हैं। 7वां घर ये होता है जिसका राशि है यहाँ पर धनु राशि, उसके स्वामी कौन है, गुरु। उन्हें कहाँ जाना होगा, उन्हें यहाँ जाना होगा जन्मपत्री के अंदर। तो अगर आपकी जन्मपत्री में ये परिवर्तन है, दर्शकों एक बात खास ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर मिथुन लगन का एक एग्जाम्पल लिया है। लगन जिसकी कुंडली में जो भी है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, कोई भी लगन हो सकता है ना, तो उसके हिसाब से आपका षष्ठेश राशि बदल जाएगी, छठे का स्वामी बदल जाएगा और उस हिसाब से इस रूल को अप्लाई करके अपनी कुंडली में देखिएगा। एक एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है जिससे आपको बात ढंग से समझ में आ जाए, आप कन्फ्यूज ना हो। तो आइए वापस आते हैं छठे और 7वें का परिवर्तन योग। इसका क्या मतलब होगा, इसका एक मतलब ये होता है कि आपको जीवन साथी अच्छा मिलेगा। इसका दूसरा नेगेटिव मतलब क्या होता है कि आपके भाग्य अनुसार आपके जीवन साथी को कुछ ना कुछ रोग ज़रूर होगा। इसका तीसरा मतलब क्या होता है कि जीवन साथी के साथ आपके तनाव बन सकते हैं। पर एक बात है, या तो रोगी काया हो जाएगी या तनाव, क्योंकि दैत्य योग के अंदर यहाँ पर गुरु मंगल का परिवर्तन योग है। इसके कारण दो में से एक चीज़ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। इस योग के कारण कभी कभी छठे और 7वें के परिवर्तन योग के कारण दर्शकों, इस दैत्य योग के कारण डिवोर्स तक की नौबत देखी गई है, पर दोबारा विवाह ज़रूर होगा। क्यों, क्योंकि दैत्य योग की परिभाषा का मतलब कहीं ना कहीं यही हमें समझाता है। ये योग आपकी नौकरी पेशा में एक खास बात दिखाता है कि आप अपनी जहाँ भी आप जॉब करते हैं वहाँ अपनी ज़िंदगी में आगे ही बढ़ते चले जाएंगे, चाहे प्राइवेट जॉब में है, चाहे सरकारी जॉब में है। ठीक है ना, तो इसलिए दैत्य योग के पॉजिटिव नेगेटिव छठे और 7वें के साथ ये संबंध होते हैं, ये प्रभाव डालते हैं। छठे और 8वें के साथ दैत्य योग क्या, छठे और 8वां मतलब रूल देखते रहिएगा, षष्ठेश का किसी भी भावेश, षष्ठेश मंगल है। अब हम अष्टमेश की बात कर लेते हैं। ये जो होता है ये अष्टम भाव होता है। यहाँ अष्टम भाव में मकर राशि है, नंबर 10 मकर राशि है, इसके स्वामी होते हैं शनिदेव।
यहाँ शनिदेव आ गए। षष्ठेश कौन है? मंगल, इन्होंने तो जाना ही यहाँ पर है, तभी परिवर्तन योग बनेगा। और अब इस परिवर्तन योग का मतलब क्या है? इस परिवर्तन योग का मतलब है कि ये बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति हो गए हैं। कौन? जिनका षष्ठेश और अष्टमेश का दैत्य योग बन गया परिवर्तन। इन्हें समझना किसी के बस की रोग नहीं है। अगर आपकी कुंडली में भी है तो आपको भी समझना किसी के बस की रोग नहीं है। षष्ठेश और अष्टमेश होने के कारण आप ज़िंदगी में गुपचुप तरीके से अपनी प्लानिंग करते हो, गुपचुप तरीके से सारे काम करते हो और गुपचुप तरीके से जीत भी जाते हो। ये बात बिल्कुल सही है। पर यहाँ पर एक और बात है, इतना गुपचुप करते हो, कई बार अपना नुकसान जो लाखों करोड़ों में हो सकता है, खूब कमाया हुआ धन इकट्ठा बर्बाद हो जाता है और किसी को बता भी नहीं पाते। क्यों नहीं बता पाते? षष्ठेश और अष्टमेश का परिवर्तन योग है, दैत्य योग है, लॉस खुद ही झेलना पड़ेगा। क्यों? मुनाफा भी तो नहीं बताया था ना किसी को। तो इसीलिए ये है षष्ठेश और अष्टमेश का परिवर्तन योग। एक और मज़ेदार बात इसके अंदर होती है, रोचक बात इसके अंदर होती है, वो ये कि आपको अपनी प्रॉपर्टी के लिए जब लड़ना पड़ता है ना, तो आप कहीं तक भी जाके लड़ते हो, कुछ भी करते हो, साम दाम दंड भेद सब लगा लेते हो, क्योंकि षष्ठेश और अष्टमेश का परिवर्तन योग है और जीत आपके हाथ में। ये है आपके दैत्य योग का फल। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, जिनका षष्ठेश और नवमेश के साथ दैत्य योग होता है। षष्ठेश मंगल कहाँ चले गए? नवम भाव में। नवमेश कुंभ राशि के स्वामी शनि कहाँ आ गए? छठे घर में। परिवर्तन योग हो गया है, छठे और नौवे का परिवर्तन ये हो गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी दैत्य योग बन गया, रूल अप्लाई हो गया है। ठीक है। अब एक बात देखिए, कोई कुछ दर्शक सोचेंगे कि सर यहाँ पर भी तो शनि था। भाई ये शनि अष्टमेश थे और ये शनि नवमेश हैं। यही तो कारण है कि ज्योतिष शास्त्र में एक ही ग्रह को दो दो राशियाँ दे दी। फलित बदल जाता है, फल बदल जाता है, प्रभाव बदल जाता है। अब देखते हैं यहाँ का प्रभाव। छठे और नौवे का परिवर्तन योग होने के कारण ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में विश्वास कम रखता है। ऐसा व्यक्ति परंपराओं में विश्वास कम रखता है, क्योंकि दैत्य योग इस तरह का हो गया। वो अपनी खुद की परंपराएं बनाता है, अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करता है, अपना खुद का तरीके से जीता है। अब देखिए, परंपराएं क्या होती हैं? जो हमारे पिता से, पैतृक से चली आ रही है। तो यानी ये व्यक्ति अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं बना पाएगा किसी कारणवश। वो कारण कुछ भी हो सकता है, पर इसके पिता के सुख में कमी आएगी। शायद दोनों के बीच में बने नहीं, दोनों के विचार आपस में मिले नहीं, कोई भी हो सकता है। और जब मैं व्यक्ति कहता हूँ ना, तो ये पुरुष महिला दोनों के लिए बात आती है कुंडली के अंदर। हमारे यहाँ लिंग भेद नहीं है ज्योतिष शास्त्र के अंदर। तो छठे और नौवे का परिवर्तन योग आपको कहीं ना कहीं ये कहता है कि आप ज्ञानी अच्छे रहेंगे, नॉलेज आपकी इन डेप्थ होगी, भाग्य आपका साथ देगा। स्ट्रगल थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे समुद्र मंथन में दैत्यों की तरफ शेषनाग का मुँह था ना, तो वो शेषनाग जी के मुंह के कारण वो अग्नि तो झेलनी पड़ी, पर फाइनली कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा दैत्य योग के कारण। पर यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, वो एक कथा है। आगे बढ़ते हैं। दैत्य योग अगर आपका कर्म स्थान के साथ परिवर्तन योग कर रहा है, तो यानी यहाँ पर छठे घर का स्वामी दशम भाव में चला गया मंगल, और दशम भाव के स्वामी गुरु यहाँ आ गए, तो दैत्य योग बन गया है परिवर्तन। तुम वहाँ, हम यहाँ, ये हो गया परिवर्तन, एक्सचेंज राशियों के स्वामियों का, भावों के स्वामियों का। इसका क्या मतलब होगा जिसकी जन्मपत्री में ऐसा होगा? इसका मतलब ये हो गया कि ये इंसान कर्मशील, ये वो दैत्य योग वाला व्यक्ति है जो भाग्य पे विश्वास ही नहीं करता। ये वो व्यक्ति है जो कहेगा कि बस कर्म करूँगा, कर्म ही सब कुछ है। और ठीक है, हम ये नहीं कहते, पर ये व्यक्ति अपने भाग्य से भी बहुत कुछ पालेगा। कहने का मतलब, ये जब कर्म करेगा तो उसे फल मिलेगा ही मिलेगा, कोई शंका नहीं है उसके अंदर। ये हो सकता है कि 100 में से 100 अंक ना मिलें, 2 अंक कोई और लेके भाग जाए और 98 इसको मिल जाएं। ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट रहा, यानी अपने कर्म से थोड़ा सा कम, बहुत ज़्यादा कम नहीं। कई बार तो लोग होता है 100 की मेहनत करते हैं 60 आते हैं मेहनत में, है ना। यहाँ 100 की मेहनत करेंगे 98 आएंगे। बस ये दैत्य योग का नेगेटिव है, पर आएंगे ज़रूर, फल ज़रूर होगा। काम धंधे में बहुत कामयाब होगा, अपनी मर्जी से काम छोड़ेगा अगर छोड़ना होगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता इस आदमी के साथ, अपनी मर्जी से चुनाव करेगा अपनी ज़िंदगी के अंदर कर्म का, और डिफरेंट करियर्स अपनाएगा और उस करियर में डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। छठे और 10वें के परिवर्तन योग के कारण बस ध्यान रखिए अपनी सेहत का, क्योंकि आपके कर्म के बीच में अगर कोई टांग अड़ा सकता है तो वो है रोग, बीमारी।
ध्यान रखिए कि बगैर बात के कर्जे मत उठाइए। ये नहीं कि क्रेडिट कार्ड की ज़िंदगी जी रहे हैं और फिर बाद में एकदम से ज़मीन से आवे गिर गए। क्यों? क्योंकि कल को अगर बिजनेस बाई चांस डाउन आए तो दिक्कत आ जाएगी। ये है छठे और 10वें के परिवर्तन योग वाला दैत्य योग। आगे बढ़ते हैं। छठे यानी षष्ठेश अगर एकादश भाव में चले गए, जन्म कुंडली का एकादश भाव कौन सा है? ये वाला। षष्ठेश इस जन्म कुंडली के मंगल हैं, वो आगे चले गए। और यहाँ पर जो मंगल हैं, अब वो यहाँ तो आ नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेष राशि के स्वामी भी क्या होते हैं? मंगल। कहने का मतलब यहाँ पर दैत्य योग नहीं बना, क्योंकि दर्शकों शास्त्रों में लिखा है परिवर्तन योग, और परिवर्तन योग के लिए दो ग्रह आपस में एक दूसरे के साथ जाएं तब। यहाँ तो दोनों राशियों के स्वामी मंगल हैं, तो इसलिए कोई भी दैत्य योग नहीं बना। और ध्यान रखिएगा, ऐसा ही मैंने यहाँ पर भी बोला था, क्योंकि छठे घर का स्वामी छठे घर में ही बैठा है, तो कहीं और तो गया नहीं ना। दैत्य योग यहाँ और यहाँ नहीं बना, यहाँ बनता है। कैसे? छठे घर का स्वामी 12वें घर में चला गया, ये 12th हाउस होता है। मंगल यहाँ चले गए। ये है वृषभ राशि। क्यों? नंबर 2 लिखा है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, वो यहाँ आ गए। कहने का मतलब अब इस दैत्य योग का क्या मतलब होगा अगर आपकी जन्मपत्री में है तो? इस दैत्य योग का मतलब होगा प्रेम संबंध। अपनी मर्जी से विवाह करोगे, किसी की सुनने वाले नहीं हो। जब मन आया किसी पर तो अब क्या किसी की सुननी? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ज़िंदगी में हर काम अपनी मर्जी से किया है। नुकसान भी हुए हैं उसके, दैत्य योग के कारण नुकसान हुए हैं, और किसी को नुकसान पता भी नहीं लगे, छुपा लिए अपने नुकसान। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं दूर दराज इलाकों से अर्निंग कर लेते हो। पता नहीं कहाँ कहाँ से कमाई के जुगाड़ बना लेते हो, क्योंकि दैत्य योग यहाँ पर छठे और 12वें के कारण संबंध ऐसा बनाता है। आपको करियर कई बार ऐसा देता है, कर्म ऐसा देता है ये वाला दैत्य योग, जो दूसरे वाले का पेन है और आपका गेन है। सुनने में आपको अजीब लग सकता है, पर क्या करें, शास्त्र है। आप पर अप्लाई हो रहे हैं कि छठे और 12वें का परिवर्तन योग, दूसरे का पेन आपका गेन। छठे और 12वें का परिवर्तन योग के कारण दैत्य योग वालों को एक सावधानी करनी चाहिए। वो क्या? इतना भी 2 नंबर का काम मत करो कि सीधा जेल यात्रा हो जाए। कुछ कैटेगरीज में कुंडली के अंदर मैंने ये देखा है अपने अनुभव से कि इसके कारण इंसान को कहीं ना कहीं जेल जाना पड़ता है, या फिर अपना देश ही छोड़ के भाग जाना पड़ता है अगर नेगेटिव हुआ तो। यही दैत्य योग पॉजिटिव होगा तो इंसान नौकरी के लिए विदेश जाएगा। तो यहाँ पर ये दैत्य योग आपको ये कह रहा है कि आपको अपने घर से दूर तो जाना पड़ेगा, अपने परिवार से दूर तो जाना पड़ेगा। दर्शकों, मैंने आपको यही समझाया कि इस टाइप 1 की वीडियो में षष्ठेश के बेस पर जो श्लोक दिया हुआ है वो मैंने आपको शास्त्र के अनुसार समझाया है एग्जाम्पल से। आप अपनी कुंडली में ऐसे ही षष्ठेश के साथ बाकी भावेशों के परिवर्तन योग को देखें, और ये प्रेडिक्शन आप पर अप्लाई हुई या नहीं हुई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही टाइप 2 और टाइप 3 वाली वीडियो भी देखिए अगर आपका दैत्य योग अष्टमेश या द्वादशेश से है। और कुंडली में अष्टमेश होते हैं ये, और द्वादशेश होते हैं ये वाला भाव। ठीक है, फिर भी उस कुंडली में बहुत विस्तृत में मैं आपको बताऊंगा, और आप विस्तृत तौर पर उसको देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।